जी अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, वेलकम बैक टू इफेक्ट्स मार्केट मास्टर्स एंड वेलकम बैक टू आईसीटी कोर्स। आईसीटी का कोर्स तो खत्म हुआ है, लेकिन आज हम एक्सप्लेन करेंगे आईसीटी का एक ऐसा टर्म है, इसका नाम है एसएमटी। बहुत जगहों पे आपने सुना होगा, बहुत लोग इसको अप्लाई करते हैं। बहुत ही एक यूनिक टेक्निक है। अगर आप इसको सीख जाते हो तो आपकी जो एक्यूरेसी है आईसीटी में, उसका जो विन रेट है वो इसके साथ साथ बढ़ता जाएगा। तो स्मार्ट मनी टेक्निक और एसएमटी को हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले थ्योरेटिकल चार्ट पे और फिर हम लाइव चार्ट पे जाके उसको मैं आपको लोगों को समझाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाजमी पूछ सकते हैं। तो जो लोग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। हमारी जो कम्युनिटी है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम मार्केट अपडेट्स और डिफरेंट किस्म मार्केट के डिस्कशन वहां पे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा स्मार्ट मनी टेक्निक एसएमटी, यानी दो मतलब इसके होते हैं, एसएमटी स्मार्ट मनी टेक्निक या स्मार्ट मनी। ठीक है, अब इस पे हम ट्रेड कैसे करेंगे, कौन कौन से पेयर में देखेंगे, वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप ये समझ ले कि जो एसएमटी है वो तीन किस्म के होते हैं, बुलिश एसएमटी, बेरिश एसएमटी और इनवर्स एसएमटी। तो सबसे पहले हम को रिलेटेड पेयर्स बुलिश एसएमटी को पढ़ेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। व्हेन टू स्ट्रांगली को रिलेटेड पेयर्स, फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी एंड एक्सएयू यूएसडी यानी गोल्ड, आर एक्सपेक्टेड टू मूव टुगेदर बट वन फेल्स टू ब्रेक अबव अ सिग्निफिकेंट लो व्हाइल द अदर डज, यूज केस। अब बुलिश एसएमटी क्या चीज है, उसमें डेफिनेशन में यह बताया है कि दो ऐसे पेयर जो यूएसडी में हो, यानी एक साथ वो मोमेंटम करते हो। अगर यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है तो गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, लेकिन एक जो है ना लो को ब्रेक करने में नाकाम हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बुलिश एसएमटी। अब इसका यूज केस हम कैसे करेंगे, मिसाल के तौर पर यूरो यूएसडी ब्रेक द प्रीवियस लो बल्कि एंड एक्सएयू यूएसडी डज नॉट फॉलो। यूरो यूएसडी ने तो प्रीवियस लो जो हो वो ब्रेक कर लिया है, लेकिन जो गोल्ड है उसने ब्रेक नहीं किया है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दिस इंडिकेट्स अ पोटेंशियल लिक्विडिटी ग्रैब एंड अ फेक ब्रेकआउट ऑन यूरो यूएसडी। तो इससे हमें यह साबित होता है कि यूरो यूएसडी में जो ब्रेकआउट हुआ है वो फेक है, लिक्विडिटी ग्रैब है, इसलिए हम वहां क्या करेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बाय द पेयर दैट मेड द फॉल्स ब्रेकआउट। अब जिसने फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किया होगा, हम उसको क्या करेंगे, उसमें ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस अबव द रिसेंट लो, अब जो स्विंग लो होगा उसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट प्रीवियस स्ट्रक्चर हाई और फेयर वैल्यू गैप या कोई भी पीडी रे होगा सामने, उसको हम टारगेट करेंगे। अब सबसे पहले इसको आप समझ ले, ठीक है। उसमें डिफिनेशन में क्या बताया है कि दो ऐसे पेयर जो एक साथ जो है ना मूव करते हो, अगर यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है तो जीबीपी यूएसडी भी किधर जा रहा है, वो भी ऊपर जा रहा है। लेकिन अब एसएमटी कैसे होता है, अब यहाँ पर आप देखें, ये इसने भी हाई बनाया है, इसने भी यहाँ क्या बनाया है, हाई बनाया है, इसने लो बनाया है, इसने भी यहाँ लो बनाया है, इसके बाद इसने हाई और इसने भी हाई बनाया है। तो ये हमारे पास क्या है, को रिलेटेड पेयर्स। इन जैसे पेयर्स को हम क्या कहते हैं, को रिलेटेड पेयर्स। ये वर्ड्स आपने याद रखना है। अब नीचे आप देखें, यहाँ यूरो यूएसडी ने यहाँ पे लो बनाया और यहाँ पे हायर लो बनाया, लेकिन जीबीपी यूएसडी ने क्या किया, यहाँ लो बनाया, लेकिन उसने हायर लो नहीं बल्कि लोअर लो बनाया है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एक एक जैसे पेयर जो एक मोमेंटम में चलते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जहां पे एक पेयर जो है ना लो को ब्रेक करता है, दूसरा नहीं करता। तो जो पेयर लो ब्रेक करेगा उसको हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, और टारगेट कहाँ लगाएंगे, जो हाई हमारे पास होगा उसको हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। अब एक और बात सुन ले, यहाँ पर आप देखें यूरो यूएसडी ने लो बनाया फिर हायर लो बनाया। अब जो जीबीपी यूएसडी ने उसने क्या किया, लो बनाया, लेकिन उसने लो के बाद क्या बनाया, लोअर लो बनाया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बाय करेंगे एसएल लो के नीचे और टारगेट नेक्स्ट हाई करेंगे। अब हम सिर्फ एसएमटी को देख के ट्रेड नहीं करेंगे, इसमें बकाया भी चीजें हैं, ये सिर्फ एक कंफ्लुएंस है। उसमें बकाया एंट्री मॉडल्स आ जाते हैं, लिक्विडिटी लेवल्स आ जाता है, डेली बयास आ जाता है, पीडी अरेज आते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है ना आपने देख के एसएमटी को एज ए कंफ्लुएंस यूज करना है। अब यूरो यूएसडी पे मैं लॉन्ग हूँ, यहाँ से मैंने बाय किया हुआ है और स्टॉप लॉस मैंने स्विंग लो के नीचे लगाया। अब मुझे पता चल गया जीबीपी यूएसडी ने स्विंग लो ब्रेक कर लिया है और इसने नहीं किया है, इसका मतलब है कि यूरो यूएसडी ने भी ऊपर जाना है और जीबीपी यूएसडी ने भी किधर जाना है, ऊपर जाना है। तो इस तरह जो है ना हम एसएमटी को ट्रेड करेंगे। अभी हम लाइव चार्ट पे जाएंगे और
लाइव चार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम जो है ना SMT को कैसे यूज कर सकते हैं। चार्ट सबको विजिबल है, ये गोल्ड का चार्ट है। क्योंकि हम ज्यादातर ट्रेड गोल्ड पे करते हैं तो हम कोशिश करेंगे हम गोल्ड में जो है ना आपको एग्जांपल दे। अब जो XAU USD है, इनके जो को रिलेटेड पेयर्स है वो कौन कौन से है, जो सबसे ज्यादा इसके साथ मैच करता है वो कौन सा है, यूरो USD और सिल्वर। अब इन दोनों को मैं आपस में अलाइन करूंगा, ठीक है। अब ये गोल्ड का चार्ट है और मैं दूसरे चार्ट पे चलूंगा सिल्वर पे। इसको भी मैं देखूंगा कि एक देश से ये अलाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल बन रहा है, ठीक है। अब हमने किस में एनालिसिस करने थे, हमने गोल्ड में एनालिसिस करना था, ठीक है। ये सिल्वर का चार्ट है। अब गोल्ड पे आ जाए, यहाँ आप फोकस करें, ठीक है। गोल्ड ने यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर यहाँ हाई बनाया, फिर लो और लो बनाया। इस हाई को मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया है, ठीक है। नजर आ रहा है सबको। अब अगर मैं सिल्वर में जाऊं तो सिल्वर ने क्या किया है, सिल्वर यहाँ हाई बनाया, दोबारा लो बनाया, यहाँ हाई बनाया लेकिन यहाँ लो बनाया, लो और लो नहीं बनाया, ठीक है। तो अब फोकस करें दोबारा गोल्ड पे मैं चलूंगा। गोल्ड ने यहाँ लो बनाया था ना और सिल्वर ने नहीं बनाया था, तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एक फेक ब्रेकआउट था, हमारे पास क्या था, SMT था। अब इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे, ये लो ब्रेक, ये इसने SMT किया है। जैसे ही यहाँ से स्विंग हाई बनता है ना, ये ग्रेब करने में दोबारा ऊपर जाता है, तो यहाँ हम जाएंगे। यहाँ से मैंने लॉन्ग पोजीशन ओपन कर दिया, स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे, और टारगेट किसको करूंगा, जो नेक्स्ट हाई मेरे पास होगा वो मेरा टारगेट होगा। तो इस जोन को जो है ना मैं टारगेट करता, और यहाँ पर आप देख ले कितनी परफेक्टली जो है ना ये ऊपर गया है। अब सिल्वर में आ जाए, सिल्वर में कैसे ट्रेड करेंगे। अब सिल्वर ने यहाँ लो बनाया लेकिन इस लो और लो को ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ हम कैसे SMT को फाइंड करेंगे, ऐसे फाइंड करेंगे, ये से हम SMT को ड्रा करेंगे। ये हमारे पास क्या था, SMT था। तो वहां पे गोल्ड ने ब्रेकआउट किया था लेकिन इसने नहीं किया था। ट्रेड तो हम गोल्ड में करेंगे, लेकिन अगर सिल्वर में करना है तो यहाँ भी आप कर सकते हैं। जैसे ही वहां से प्राइस रिजेक्ट हुआ है, जो लिक्विडिटी ग्रैब के बाद आपके यहाँ जो है ना बाय पोजीशन बनता था, स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे, और टारगेट आप हाई को कर सकते थे, इस हाई को आप टारगेट अपना कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आप SMT को यूज करके आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सिर्फ SMT को यूज करके हम ट्रेड नहीं करेंगे, बहुत सारे कन्फ्लुएंस को देखने के बाद हम SMT को एज अ कन्फ्लुएंस यूज करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको जो है ना बुलिश SMT की समझ आई होगी। क्लियर है यहाँ तक। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट में पूछे, मैं आपको आंसर कर दूंगा। अब मैं दोबारा स्लाइड की तरफ चलता हूं और दोबारा आपको समझाता हूं, एक बार फिर सुन ले। हमारे पास तीन किस्म के SMT होंगे, बुलिश SMT, बेरिश SMT और इनवर्स SMT। बुलिश SMT में हम क्या करेंगे, बुलिश का ट्रेड ओपन करेंगे, उसमें क्या होगा, जो फेक ब्रेकआउट होगा, लो जो है ना वो ब्रेक होगा एक पेयर में लेकिन दूसरे में नहीं होगा। जिसमें लो ब्रेक होगा उस पर हम ट्रेड करेंगे ज्यादातर स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे और टारगेट नेक्स्ट हाई। ये आप मेरे वर्ड्स सुन ले, ठीक है। जो दूसरा पेयर होगा आपके कोरिलेटेड का, उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन जब आपको पता चले कि ये फेक ब्रेकआउट था, प्राइस ने वहां से रिजेक्शन ली है और इसमें भी SMT बन रहा है, तो आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या देखना है, ऐसे पेयर आपने देखने हैं जो एक साथ मूव कर रहे हैं। अब यूरो USD, GBP USD, XAU USD, इस तरह बहुत सारे पेयर्स है, वो मैं आपको एंड में मैंने लिखे हुए मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से पेयर एक साथ मूव करते हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले वो ढूंढने हैं, फिर दोनों को वॉच करना है। जब एक में फेक ब्रेकआउट हो जाए दूसरे में ना हो जाए, तो जिसमें फेक ब्रेकआउट हुआ होगा उसमें आपने क्या करना है, ट्रेड करना है बुलिश SMT में, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा बेरिश SMT। बेरिश SMT बिल्कुल इसके ऑपोजिट है जब हमने बुलिश पढ़ा था। अब बेरिश SMT की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये चार्ट पे देखेंगे और फिर लाइव चार्ट पे वहां भी मैं आपको समझा दूंगा। Correlated pairs bearish SMT occurs when one pair breaks below a significant high while its correlated pair fails to do so, signaling potential reversal or trap। अब जैसे मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले आपने दो पेयर्स देखने हैं जो एक साथ मूव कर रहे हैं। अब यूरो USD है, ये भी हाई बनाया फिर लोअर हाई बनाया, इसने भी हाई बनाया है उसके बाद क्या बनाया है, लोअर हाई बनाया है। दो पेयर हमें मालूम हो गए। अब हमने किस चीज का वेट करना है, यूज केस कैसे हमने इसको करना है, GBP USD ब्रेक अ न्यू हाई। अब GBP जो USD है ना, यहाँ पे इसने क्या कर दिया है, जो हाई है इसको ब्रेक कर दिया है।
यूरो यूएसडी डज नॉट ब्रेक इट्स हाई। अब जो यूरो यूएसडी है ना, अब इसने इस हाई को ब्रेक नहीं कर दिया है। पॉसिबल इंडिकेशन अ बुल ट्रैप। अब ये हमें किस चीज का इंडिकेशन दे रहा है कि ये एक बुल ट्रैप है। जो बुलिश ट्रेडर है वो एक ट्रैप बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने इसको ट्रेड कैसे करना है? सेल द पेयर दैट ब्रोक द हाई। अब जिस पेयर ने हाई को ब्रेक किया होगा उसको हम क्या करेंगे? सेल करेंगे, शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे। स्टॉप लॉस बिलो द रिसेंट हाई। जो आपके पास हाई होगा उसके ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट पीरियड सेल साइड लिक्विडिटी जोन और इनएफिशिएंसी। जो भी सेल साइड लिक्विडिटी होगी या इनएफिशिएंसी होगी हम इनको टारगेट करेंगे। अब 2 पॉइंट इसमें क्या थे? सबसे पहले आपने पेयर देखने हैं जो एक साथ मूव कर रहे हैं, वो हमें मिल गए। उसके बाद बेरिश एसएमटी में हमने क्या देखना है? अगर जिस पेयर में हाई ब्रेक होगा और वहां से रिवर्स होगा लिक्विडिटी ग्रैब करके, उसमें हमने शॉर्ट पोजीशन ओपन करना है। स्टॉप लॉस हमने किधर लगाना? स्विंग हाई के ऊपर और टारगेट नीचे। अब यहाँ पे देखे इसने हाई ब्रेक कर दिया है यहाँ पे, लेकिन इसने हाई ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ हम शॉर्ट पोजीशन ओपन करते। स्टॉप लॉस स्विंग हाई के ऊपर, टारगेट नीचे। लो, यहाँ भी हमें पता चल गया यूरो यूएसडी में कि ये एक फेक ब्रेकआउट था। यह भी हम क्या करते? एसएमटी लगाते और ट्रेड इसमें हम शॉर्ट पोजीशन ओपन करते। अब मैं चार्ट पे चलूंगा और चार्ट पे जो है ना मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम इसको। तो अभी आप एग्जांपल देख ले, ये है मेरे पास XAU USD। अब यहाँ पर आप देखें, इसने जो है ना इस हाई को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। इस हाई को इसने ब्रेक किया है। यहाँ पर आप देखें ये हाई आपके पास क्या हुआ है? ब्रेक हुआ है। ये M1 का चार्ट है गोल्ड का। अब मैं सिल्वर में जाता हूँ। अब सिल्वर पे देखे, वहां पे हाई ब्रेक नहीं हुआ था ना, और यहाँ पे आप देखे, यहाँ पे आपके पास क्या हुआ? जो हाई है वो आपके पास ब्रेक हो गया है। तो ये है मेरे भाई आपके पास एसएमटी। अब गोल्ड में तो ब्रेक नहीं हुआ है ना ये हाई, ये देखे यहाँ ब्रेक नहीं हुआ है और यहाँ पे क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो अब यहाँ हम बेरिश एसएमटी में किस में ट्रेड करेंगे? सिल्वर में ट्रेड करेंगे। अब ये आपके पास क्या बनता है? ये आपके पास एसएमटी बना। जैसे हमें पता चल गया कि ये फेक ब्रेकआउट है, यहां से आपने सेल पोजीशन ओपन करना था। स्टॉप लॉस आपने स्विंग हाई के ऊपर लगाना था और टारगेट आपके पास जो सेल साइड लिक्विडिटी है वो आपके पास टारगेट होता। ऑलमोस्ट 3 आवर का ट्रेड थे। अब गोल्ड में हम कैसे ट्रेड करते इसको? गोल्ड में हम यहाँ आते, वहां हमें पता चल गया कि फेक ब्रेकआउट था। यहाँ हम आते, शॉर्ट पोजीशन ओपन करते, ये स्विंग हाई आपका स्टॉप लॉस और टारगेट जो सेल से लिक्विडिटी है, ये जोन आपके पास टारगेट बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आप बेरिश एसएमटी को ट्रेड कर सकते हो। एक बार फिर मैं दोहरा दूं आपको कि सिर्फ एसएमटी को देख के आपने ट्रेड नहीं करना, बकाया कन्फ्लुएंस पे आपने ऐड करने हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है कि बेरिश एसएमटी की जो है ना आपको समझ आई होगी। अब मैं दोबारा स्लाइड की तरफ चलता हूं और जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है उस पर बात करेंगे। ये समझ आ गई बेरिश एसएमटी। अब लास्ट हमारे पास है इनवर्सली कोरिलेटेड पेयर एसएमटी। ये थोड़ा सा टेक्निकल इसमें है, लेकिन आपने गौर से देखना है, गौर से सुनना है, आपको समझ आ जाएगी। अब सबसे पहले जिस तरह हमने बुलिश और बेरिश में पढ़ा है कि हमने ऐसे पेयर देखने हैं जो एक साथ मूव कर रहे हो, लेकिन इनवर्सली एसएमटी में हमने क्या देखना है? ऐसे पेयर हमने देखने हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब occurs when inversely correlated assets, for example DXY versus XAU USD moves out of sync। अब ऐसे पेयर आपने देखने हैं जो एक दूसरे को मुखालिफ में ट्रेड करे। अब वो कौन कौन से पेयर है? DXY जो है ना वो XAU USD के खिलाफ चलता है, DXY BTC के खिलाफ चलता है, DXY यूरो USD के खिलाफ चलता है। अब DXY क्या चीज है? DXY डॉलर कॉस्ट इंडेक्स है, यानी कि अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो गोल्ड वीक होता है, अगर डॉलर वीक होता है तो गोल्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये दोनों पेयर जो है ना एक दूसरे के खिलाफ चलते हैं। सबसे पहले आपने कौन से पेयर देखने हैं जो एक दूसरे के खिलाफ मूव कर रहे हो। अब यूज केस कैसे करेंगे? DXY डॉलर इंडेक्स ब्रेक अ न्यू हाई। अब DXY ने हाई को ब्रेक कर दिया है, यहां आपको नजर आ रहा है, लेकिन XAU USD fails to break its corresponding low। लेकिन जो गोल्ड है उसने लो ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। ये एक दूसरे के खिलाफ तो कर रहे थे ना मूव।
अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आ रहा है, इसने लो बनाया, इसने हाई बनाया। अब इसने यहाँ पे हायर हाई बना दिया, इसने हायर लो बना दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, इंटर लॉन्ग ट्रेड ऑन XAUSD। अब हमें पता चल गया है कि DXY ने जो है ना फेक ब्रेकआउट कर दिया है, इसने नीचे आना है, डॉलर क्या होगा, वीक होगा। तो हमने गोल्ड को क्या करना है, बाय करना है, लॉन्ग ट्रेड लगाना है जब हायर लो बनेगा। स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे और टारगेट जो प्रीवियस हाई या बैलेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, टारगेट होगा। समझ आ गई? एक बार फिर मैं आप दोहरा देता हूं कि ऐसे पेयर आपने देखने हैं जो एक दूसरे के खिलाफ मूव करते हो। फिर आपने देखना है कि फेक ब्रेकआउट DXY में हुआ है या गोल्ड में हुआ है। अगर DXY में फेक ब्रेकआउट हुआ है तो आपने XAUSD को क्या करना है, लॉन्ग करना है। दैट्स सिंपल इनवर्सली कोरिलेटेड पेयर्स। ठीक है। अब अगर ये उल्टा होता, ये लोअर ये पहले लो बनाता फिर लोअर लो बनाता और ये क्या करता, हाई बनाता फिर हायर हाई बनाता, ठीक है, तो फिर हम इस सिचुएशन में गोल्ड को सेल करते हैं। ओके, अब चार्ट की तरफ चलते हैं। अब मैं चार्ट पे आ चुका हूं और चार्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने इनवर्सली को रिलेटेड में कैसे ट्रेड करना है। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे आप देखें ये गोल्ड का चार्ट है। अब गोल्ड पे साथ GBP, JPY, DXY ये सारे जो पेयर है ना इसके साथ मूव करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें ये जो लो है ना इसने ब्रेक नहीं किया है मार्केट ने, ये गोल्ड है, ठीक है। अब मैं GBP, JPY पे जाके देखूंगा कि वहां ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है। GBP, JPY, ठीक है, GBP, JPY पे मैं आया हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ मेरे पास हाई ब्रेक हुआ है। तो हमने वहाँ क्या पढ़ा था कि को इन्वर्सल रिलेटेड पेयर, अब ये ऊपर जा रहा है वो नीचे आ रहा था, उसने लो को ब्रेक नहीं किया था लेकिन इसने हाई को क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। तो अब हमें पता चल गया है कि GBP, JPY ने किधर आना है, नीचे आना है। जैसे ही ये फेक ब्रेकआउट यहाँ हमें कंफर्म हो गया इस कैंडल से, यहाँ हम शॉर्ट पोजीशन ओपन करते SL स्विंग हाई के ऊपर और टारगेट जो है ना ये पहले जो लो है ये हमारे पास फर्स्ट टारगेट होता है। तो इस तरह हम GBP, JPY में ट्रेड करते। और अगर हम गोल्ड में ट्रेड करते तो गोल्ड में हम कैसे ट्रेड करते वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ये मैं गोल्ड पे आया हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं लो को ब्रेक नहीं किया, वहाँ हाई पे ब्रेक किया। यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि ये जो फेकआउट था GBP वो फेक था। यहाँ से हम अपना बाय का पोजीशन ओपन कर सकते थे स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे और टारगेट हम किसको करते, जो हमारे पास हाई होता हम इसको अपना टारगेट करते हैं। तो इस तरह जो है ना आप SMT को यूज करके ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, GBP GBP में हमें सेल करना था और यहाँ से हमने बाय करना था। अगर वहां पे डाउन होता तो फिर हम इसको सेल करते और वहां पे क्या करते, बाय करते। तो इस तरह जो है ना आप SMT को यूज करते हो। उम्मीद करता हूं यहां तक जो है ना आपको समझ आई होगी। और स्लाइड की तरफ दोबारा चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि सबसे पहले आ जाए, ये सबसे पहले पेज है बुलिश SMT क्या चीज़ है, इसमें कैसे ट्रेड करना है, बेरिश SMT क्या चीज़ है, इसमें कैसे ट्रेड करना है, और को रिलेटेड SMT क्या चीज़ है, इसमें कैसे ट्रेड करना है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो आपने इसको प्रैक्टिस करना है। मेरी वीडियो को 2-3 बार आपने देखना है, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि मैंने क्या आपको बताया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।